वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन जो है पढ़ रहे थे और यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट वीडियो जो आपको मिला है उसमें हमने क्या समझा था। लास्ट क्लास क्या हुआ था? प्रीफिक्स के बारे में समझा था। आई होप आप लोगों ने याद किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स को अलग से हमने समझाया था। फिर हमने बताया था कि स्टैंडर्ड मास, लेंथ और टाइम के बारे में क्या होता है। दैट इज 1 kg का मतलब क्या है, 1 सेकंड का मतलब क्या है और 1 मीटर का मतलब क्या है। ये तीन चीजें समझाता है। आज मैं जो आपने प्रीफिक्स पढ़ा था उसका यूज करूंगा। अगर आपने याद किया होगा तो आपको बहुत आसान लगेगा ये बात। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स दैट वी यूज जनरली वाइल कैलकुलेशंस। जब हम न्यूमेरिकल बना देंगे आगे जाकर के तो मास हो, लेंथ हो और टाइम हो, इनके आपको ऐसे यूनिट्स देखने को मिलेंगे जो कि आपने अभी बताया मीटर सर लेंथ है, ऐसा जरूरी नहीं है। मीटर के अलावा भी कुछ यूनिट्स होते हैं। अभी हमने थोड़ा देर पहले जो है लास्ट क्लास में शायद बात किया था कि भाई कुछ ऐसे लेंथ्स के बारे में डिस्कशन होता है जो हमारे रेस्पेक्ट में, विजन के रेस्पेक्ट में बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल। जैसे एटम्स के बारे में बात करते हैं, एटम का रेडियस, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का रेडियस। अगर जस्ट इसका ऑपोजिट सोचे तो यहां से हम मून का डिस्टेंस सोच रहे हैं, एक बहुत लार्ज डिस्टेंस सोच रहे हैं, तो इनका हमने बोला था वहां पे कि इनको आपस में एक साथ लिंक करने का तरीका क्या था? प्रीफिक्स। तो आज आप उस चीज को बढ़िया से समझ पाएंगे कि हमने क्या समझाया था, आपने क्या याद किया है। ठीक है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल यूनिट्स का, और प्रैक्टिकल यूनिट पहला हमने ले लिया लेंथ का। लेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, और आपको बार बार कह रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा आपको फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने होंगे और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू दिया हुआ रहेगा जिसका यूनिट कुछ इस प्रकार रहेगा। अगर लेंथ का है तो यहां है, फिर मास का समझेंगे, फिर टाइम का समझेंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको यह पता ही नहीं है कि 1 फर्मी का मतलब क्या है, तो आप अगर फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल का आता भी है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बेकार हो गया वो सवाल, वो नंबर आपका गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर सवाल में लेंथ दिया हुआ है 1 फर्मी, फर्मी का मतलब ही नहीं पता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ध्यान से सुनिए। लेंथ मेजर करने के हमने यहां पे 7 यूनिट्स लिखा है, ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है 1 फर्मी। ये 1 फर्मी होता क्या है? हमने लास्ट क्लास प्रीफिक्स में आपको समझाया था, फेरो। एक वर्ड आया था फेरो। भाई फेरोमीटर को शॉर्टकट में फर्मी बोला जाता है। तो यहां 1 लिखा हुआ है, हम 1 लिख देते हैं, और फर्मी जो लिखा हुआ है उसको क्या लिख देंगे? फेरोमीटर। दिस इज FM, कैपिटल F नहीं लिखा हुआ, ध्यान से स्मॉल f लिखते थे, फेरो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? 1 फेरोमीटर, या शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं एक साथ फेरोमीटर को? फर्मी। अब फेरो का मतलब क्या था? लास्ट क्लास आपने समझा था प्रीफिक्स में, बताइए फेरो का मतलब क्या था? 10 टू द पावर माइनस, ठीक से देखिए, 10 टू द पावर -15 है भाई। 10 टू द पावर -15 है। क्या है? 10 टू द पावर -15 हमने लिख दिया 1 फर्मी को, और मीटर का हमने चुपचाप मीटर लिख दिया। आप लोग याद नहीं किए हैं सर? ओके, फर्मी मतलब समझ में आ गया? सर फेरोमीटर को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? फर्मी बोलते हैं। और फर्मी का मतलब हमने लास्ट क्लास में समझा था, 10 टू द पावर -15 है। अरे सुनो ध्यान से, यहां पे अगर लिखा हुआ रहता 2 फेरोमीटर तो क्या लिखते हैं? कुछ नहीं, 2 इंटू 10 टू द पावर -15 फेरोमीटर, सॉरी मीटर। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ओके। अब है एक यूनिट, ध्यान से सुनिएगा, क्या है ना? एक्स रे यूनिट। ये आपको बहुत रेयरली मिलेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन क्वेश्चंस में आपको ढेर जगह मिलेंगे, वीडियोस में आपको कम मिलेंगे। ये एक्स रे यूनिट क्या होता है? इसको शॉर्टकट में इस प्रकार लिखते हैं 1, उसके बाद हम लिख देंगे एक्स कैपिटल यू। एक्सरे यूनिट का सिंबल क्या होता है? XU। क्लियर है कि नहीं? 1 XU मतलब एक्सरे यूनिट कितना मीटर के बराबर होता है? तो आप याद रखिए डायरेक्टली 10 टू द पावर -13 मीटर के बराबर होता है। बच्चा लोग याद रहेगा, 10 टू द पावर -13 मीटर के बराबर क्या होता है? 1 एक्सरे यूनिट। क्लियर है कि नहीं? एक्स का मतलब एक्सरे, यू का मतलब यूनिट। क्लियर है? आगे बात करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम, इसका सिंबल क्या है आप लोग जानते होंगे? एंगस्ट्रॉम, ए लिख करके ऊपर में एक डिग्री जैसा दे देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। केमिस्ट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है? क्योंकि एटम्स के बारे में डिस्कस होता है भाई।
10⁻⁻10 मीटर क्या विजिबल है? इतना रेंज आपका आंख देख सकता है क्या? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? माइक्रोस्कोप को प्रॉब्लम होने लगता है, सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है, इसके लिए इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है, तब आप इसको देख सकते हैं। तो इतने छोटे चीजें केमिस्ट्री में ही आप पढ़ते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं केमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से ये डाटा जो आपको दिख रहा है, जितने भी माइनस वाला डाटा दिख रहा है, 10⁻⁻15 हो, 10⁻13 हो, 10⁻10 हो, ये सारे केमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है? बाकी फिजिक्स में भी यूज हम कर सकते हैं, ऐसा कोई कसम खाया हुआ नहीं है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हो गया 10⁻⁻10 मीटर। ओके, हम समझ लेते हैं नेक्स्ट क्या है ना, 1 माइक्रोन। ये माइक्रोन जो है शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोमीटर। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, माइक्रो को लास्ट क्लास में आपने इस तरह से न्यू का सिंबल दिया था, मीटर को तो स्मॉल एम लिखते हैं। ये जो माइक्रोमीटर है शॉर्टकट में हम क्या लिख रहे हैं, इसको माइक्रोन लिख रहे हैं। और माइक्रो का मतलब आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 10 टू द पावर क्या था, -6, यस और नो, और मीटर का हमने मीटर लिख दिया। 1 माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 हो गया, और ये मीटर का मीटर हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है? याद कीजिए, आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग भी बताइए जरा कि 10 टू द पावर +6 होगा तो क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 1 माइक्रोन का मतलब तो हो गया माइक्रोमीटर, और माइक्रो का मतलब हो गया 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। और हम पूछ रहे हैं 10 टू द पावर +6 अगर होता तो क्या होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसा क्यों आया? यहां तक जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, काफी छोटे चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, एटॉमिक लेवल पे बात हो रहा है, लेकिन यहां पे बात आ रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब है कि यहां से अर्थ से किसी और प्लेनेट का डिस्टेंस मान लीजिए मेजर करना है हमको, तो वो भी एक टाइप का लेंथ है ना। तो क्या ये सब यूनिट्स से काम चल जाएंगे? अरे बहुत बड़ा यूनिट होना चाहिए आपके पास, दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक बड़ा सा यूनिट है जो कि 1 प्लेनेट टू अदर प्लेनेट या अदर सैटेलाइट, ये सब के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसा लेंथ जो एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का, वहां पे यूज होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 1 कैपिटल A कैपिटल U, दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है ना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ना 1.5, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखिएगा। एग्जैक्टली इक्वल टू अगर लिखना है ना तो क्या लिखना पड़ेगा ना, 1.49 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू करते हैं, डायरेक्टली आप डाटा यूज कर सकते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है बच्चा लोग। क्लियर है कि नहीं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। वीडियो क्लियर आ रहा है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये जो यूनिट्स आपको दिख रहा है यहां से यहां तक सारे बड़े यूनिट्स है, और आपने यहां से यहां तक जो देखा अभी तक सारे छोटे यूनिट्स हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए, लाइट ईयर नाम देख के लग रहा है ईयर है सर, टाइम होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। क्लियर है कि नहीं? इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं ना, 1 लाइट ईयर को हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल l स्मॉल y, ऐसे लिख दीजिएगा तो समझ जाएगा क्या लिख रहे हैं, लाइट ईयर है। लाई मत बोलिएगा इसको, 1 लाइट ईयर है। ओके, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ध्यान दीजिएगा पावर में माइनस नहीं है भाई, मतलब एक के बाद ना 15 जीरोज है, एक बहुत बड़ा यूनिट हो गया। 1 के बाद 15 जीरोज है। क्लियर है कि नहीं है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब आता है पारसेक। पारसेक को कैसे लिख सकते हैं? सिंपल लिखिएगा 1 pc, याद रहेगा क्या बोल रहा है, 1 pc लिख दीजिएगा तो समझ जाएगा क्या है, 1 पारसेक। अब ये 1 पारसेक कितना होता है, 1 पारसेक लाइट ईयर के टर्म में लिख दे क्योंकि बहुत बड़ा है, लाइट ईयर के टर्म पे कह रहे हैं तो 3.26 लाइट ईयर होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर 1 लाइट ईयर इतना मीटर के बराबर है तो 3.26 लाइट ईयर, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये 3 यूनिट जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है और पारसेक है, एक बहुत बड़ा यूनिट, लार्ज लेंस के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। और आपको यहां से दिख रहा फर्मी, एक्सरे यूनिट, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, ये जो यूनिट्स है स्मॉल लेंस के लिए हम यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जितने भी यूनिट्स हमने लिखा है सारे इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर बोर्ड्स एंड जेईई नीट। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे, लेंथ हो चुका है, नेक्स्ट टाइप के यूनिट जो है आपका मास का यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम समझते हैं
मास का प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे कि हमने लेंथ का समझा, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है आपका चंद्रशेखर यूनिट। चंद्रशेखर यूनिट को शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं हम, दैट इज अगर हम बात करें चंद्रशेखर यूनिट, दैट इज 1 CSU, ये कितने केजी के बराबर होता है? ओके, ये कितने केजी के बराबर होता है? नहीं, ये होता है 2.8 इंटू 10⁻30 केजी, 10⁻30 केजी। लेकिन एक बार सवाल ये आया कि ये जो चंद्रशेखर यूनिट है वो सन के मास के कितने टाइम्स है? सवाल ये आया, माने ये नहीं आया। तो अगर आपको सन का मास अप्रोक्सीमेटली पता होता वहां पे तो आप सवाल को डील कर जाते, लेकिन अगर यहीं पे पढ़ ले वो चीज को तब अच्छा रहेगा, क्योंकि दैट बिकम्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर अस टुडे। यस और नो? तो 1 CSU जो होता है वो होता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। ध्यान रहेगा, सन के मास का लगभग 1.4 टाइम्स या 1.5 गुना कह सकते हैं, लगभग 1.5 गुना, एग्जैक्टली 1.4 गुना हम कह रहे हैं। ओके सर, दैट इज 1 CSU चंद्रशेखर यूनिट। आपको दिख रहा है बहुत बड़ा है, 10⁻30, मतलब 1 के बाद 30 जीरोस है। ओके, मैट्रिक टन का बात हो रहा है, आपने सुना होगा मैट्रिक टन। ये मैट्रिक टन क्या होता है सर? 1 मैट्रिक टन इक्वल टू क्या होता है? हम शॉर्टकट में लिखें, नहीं पूरा लिख देते हैं। 1 मैट्रिक टन, क्योंकि इसका कोई सिंबल नहीं है बच्चा लोग, इसका कोई सिंबल नहीं है, तो 1 मैट्रिक टन इक्वल टू कितना हो जाए? 1000 केजी। यस और नो? ये तो सबको पता होगा आई थिंक, 1000 केजी। ओके, 1 क्विंटल ले, ये तो और आसान है। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल जो है किसके बराबर होता है? 100 केजीज के बराबर होता है। यस और नो? क्लियर है? ये इंटरेस्टिंग है, यहां जो दिख रहा है आपको सब लगभग बड़ा है ना, 100 केजी, 1000 केजी, एक ये तो है एक के बाद 30 केजी, मतलब बहुत बड़े यूनिट्स हैं। यहां पे बात करें एटॉमिक मास यूनिट, नाम से पता चल रहा है भाई बहुत छोटा यूनिट है। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और आपने ये भी पढ़ा होगा शॉर्टकट में इस AMU को ओनली यू भी लिखते हैं कई जगह, यूनिट। ठीक है, केमिस्ट्री में, बेसिकली केमिस्ट्री में 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है कितने केजी के बराबर होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। कई बुक में लिखा रहता है 1.67, तो तेरा जिस पर बिलीफ है उसी को मान लेना भाई। पॉइंट के बाद भी चेंज नहीं, उसके बाद चेंज, ठीक है कि नहीं? मतलब 1.66 है, या कई बुक में लिखा हुआ 1.67 है। क्लियर है? ठीक है, अब ये बात आपको पता है कि 1 AMU कितना केजी के बराबर है? देख रहा है 10⁻⁻27, मतलब छोटा नहीं, बहुत छोटा, बहुत छोटा भी नहीं, बहुत ही छोटा। अरे सुपरलेटिव डिग्री में चले गए हम, है ना, छोटा, छोटका, बहुत ही छोटा, ऐसे ही कुछ है सुपरलेटिव डिग्री में, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट में चले गए हैं। ठीक है, तो जो है अब आपको यहां से क्या सवाल बनाया जा सकता है, ये हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 1 AMU जो है किसके मास के लगभग बराबर होता है? तो आपको दिख रहा होगा ये केजी, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। पढ़े होगे 9th 10th में, किसका मास होता है? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो यही होता है। क्या आपने नहीं पढ़ा है? क्या आपने नहीं पढ़ा? प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, इसके ही बराबर हो रहा ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास अलग है, ओके ना? हम यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात कर रहे हैं। तो ये जो 1 AMU है वो किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू ना मास ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं और न्यूट्रॉन कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास बराबर होते हैं, और वो लगभग किसके बराबर होते हैं? 1 यूनिट, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज 1 AMU, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिंक कर करके जो है सवाल आपसे पूछा जा सकता है, दैट मेक्स द एग्जाम टफर। टफ क्यों होता है समझ में आ रहा है? सवाल डायरेक्ट पूछ ले तब तो बहुत आसान है, वो तो बोर्ड से है, लेकिन आपको सवाल अगर घुमा के नहीं है पूछा तो वो क्या कंपटीशन है फिर? गॉट इट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके, तो फिर अब हम जो है मास के बाद अब हम समझ लेते हैं किसका?
क्या बचा? टाइम का। टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट्स अब हम जो है डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम प्रैक्टिकल यूनिट समझ लेते हैं टाइम का। टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट है जो भी डाटा हम यहां पे दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए और जो कि डायरेक्टली सवाल में मिल सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, पहला क्या है? ईयर, सबको पता है। व्हाट इज ईयर? इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन। ठीक है कि नहीं? मान के चलिए कि अगर ये सन है और सन के अराउंड में अर्थ चल रहा है, कुछ इस प्रकार चल करके वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, यहां से चलना शुरू किया, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं? 1 ईयर। बता सकते हैं 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर जो है इक्वल टू 365 डेज होते हैं, हम मानते हैं। लेकिन 365 डेज एग्जैक्टली नहीं होता है, क्योंकि 1 डे किसके बराबर होता है ना? 1 डे के में हमने ये मान लिया है कि 24 आवर्स ही होंगे। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब 365 इंटू 24 जैसे ही किया जाता है तो ये देखा जाता है कि अभी तक तो पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब 365 पॉइंट समथिंग होता है, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि हम कह देंगे, वो बता देंगे कि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज जो कह रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है, और न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो कितना है वो अभी आपको समझ में आएगा, आगे बताएंगे तो आगे इस चीज को रिलेट करेंगे अलग से। ये बात हम जानते थे सर। यहां पे लिखा हुआ लूनर मंथ, इसको समझना जरूरी है, जो कि नया चीज है आपके लिए। व्हाट इज लूनर मंथ? इट इज द टाइम टेकन बाय मंथ मून, सॉरी, इट इज द टाइम टेकन बाय मून। लूनर वर्ड कहां से रेफर कर रहा होगा? लूनर, मून से। तो वही कह रहा, इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। मतलब क्या है? अब जो है वो बीच में आपका अर्थ है, दिस इज अर्थ, और इसके अराउंड में कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है। अगर मून एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है, एक मून को अर्थ के कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? लूनर मंथ कहते हैं। आप चाहे तो इन चीजों को जो हम कह रहे हैं नोट कर लीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, आराम से नोट कर लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो 1 लूनर मंथ सर डेज में अगर लिखना चाहें तो बता सकते हैं क्या ना? 1 लूनर मंथ कितने डेज के बराबर होते हैं? क्या आप बता सकते हैं कितने डेज के बराबर होते हैं? भाई हम जो मंथ बोलते हैं कि 1 मंथ कितना होता है? 30 डेज, या कभी कभी कोई मंथ में 31 डेज, कभी फरवरी में तो कभी 28 डेज, कभी कभी 29 डेज। ये जो हमारा डाटा है ये अर्थ के हिसाब से है, यहां पे लूनर के हिसाब से बोल रहा है, मतलब मून के हिसाब से जो है 1 मंथ किसके बराबर है ये कह रहा है। तो एवरेज डाटा कह रहा है, ये जो हमने बोला कभी 30 है, कभी 31 है, 31 है, कभी 28 है, कभी 29 है, ये अब कंट्राडिक्शन है ना, एक जैसा नहीं है ना। तो एवरेज जो भी चीजें बोला जाता है सबका मिला के एवरेज वैल्यू लिया जाता है, और 1 लूनर मंथ एवरेज डेज में हम कन्वर्ट करके बता रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 27.3। याद रख सकते हैं आप कि 1 लूनर मंथ इक्वल टू क्या होता है? 27.3 डेज के बराबर होते हैं। हमारा जो यहाँ का डे है उसका हिसाब से इतना 27 डे, और उसका एक डे का 1/3 मतलब कितना हो गया? 24 आवर्स होता है, 1/3 कितना हो जाएगा देख लीजिए, उतने आवर्स हो जाएंगे तो 1 लूनर मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? सोलर डे के बारे में बात कीजिए। हमारे लिए 1 डे 24 आवर्स, हमारे लिए 1 डे मतलब 24 आवर्स। लेकिन सोलर डे का मतलब क्या होता है? सोलर डे पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। नोट अगर किसी को करना, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा। कह रहे हैं इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू सन। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू सन मतलब अब क्या कह रहा है देखो ध्यान से, यहां पे भाई साहब हमने ले लिया सन, अब ये ऑर्बिट है, यहां पे हमने ले लिया अर्थ, ये अर्थ है। ओके ठीक है सर, समझ लिए, ये अर्थ है।
यहां पे जब ईयर के बारे में बात हमने किया था तो हमने कहा था कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऐसा कर लेगा तो 1 ईयर हो जाएगा। अब आपको ये नहीं कह रहा, आपको सोलर डे का बात हो रहा, मतलब 1 डे का बात हो रहा है, मतलब 1 डे के बारे में बात हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए अर्थ के पास अपना एक एक्सिस होता है भाई। अब इस चीज को हम यहां जूम करके लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये रहा अर्थ, अरे भाई पूरा गोला होता नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे हम, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ठीक है। कमेंटबाजी शुरू हो जाता है, सर ये तो आपको पता ही नहीं, हमको पता है, ऐसे मूव भी नहीं करता है, ठीक है कि नहीं। तो हम आप क्या जानते हैं वो देखिए, जज मत कीजिए। जब भी पढ़ाई कीजिएगा याद रखिएगा लेने का सोचिए, ज्ञान देने का मत सोचिए। ज्ञान लेने आइए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, आई प्रॉमिस। देने जाइएगा बेकार कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप लोग जानते हैं तो हम भी जानते हैं, इस चैप्टर के प्रोस्पेक्टिव से हम आपको समझा रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। अब सुनिए, हमने इसको अर्थ बनाया, दिस इज अर्थ, ओके, कंप्लीट अर्थ है ये, और अर्थ का होता है अपना एक एक्सिस। अब एक्सिस भी ऐसे नहीं होता, ये भी पता है हमको, लेकिन जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो डिटेल में हम वहां पढ़ाएंगे ना, ओके। एक एक्सिस होता है, ओके। अब ये एक्सिस के अराउंड क्या होता है, ये मूव करता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा, अर्थ है और ये ऐसा रोटेट कर रहा है। हाँ सर, हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे सन है, अगर दिस इज सन, तो अर्थ इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है, यस यस और नो, ऐसे घूम रहा है, ये बात हम समझ पा रहे हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अर्थ जो यहाँ पे है ये भी खुद में रोटेट कर रहा है, ये खुद में रोटेट कर रहा है। तो अभी जो बात हो रहा है ये सन के चारों ओर घूमने का बात नहीं हो रहा है, ये अपने एक्सिस के चारों ओर घूमने का बात हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, किसको ध्यान देते हुए, तो ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं ये जो मेरा उंगली है, ध्यान से देखिए, ये सन है, सन के तरफ है अभी, क्लियर है कि नहीं। ये पूरा रोटेट होकर के वापस जब तक सन तक नहीं आ जाए, 1 रोटेशन नहीं कहेंगे, समझ में आया। 1 रोटेशन इज इक्वल टू, समझ में आया क्या है, कि जहां से शुरू हो रहा है सन के सामने से और वहीं वापस आ जाना, उसको बोल देंगे 1 रोटेशन, क्लियर है कि नहीं। और सोलर शब्द का इस्तेमाल तभी होगा जब विद रिस्पेक्ट टू सन का बात करें हमने अभी डेफिनेशन बताया, आप लोग समझ पाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू सन। तो यहां पे रिवॉल्यूशन कर रहा है खुद अपने एक्सिस में जो है अर्थ रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा कह सकते हैं, बिल्कुल रोटेट कर रहा है, इसे घूम रहा है, रिवॉल्यूशन नहीं कर रहा, किसी के चारों ओर नहीं घूम रहा, खुद ही रोटेट कर रहा अपने एक्सिस में। तो कंप्लीट 1 रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू सन जो होता है 1 सोलर डे के बराबर होता है। याद रखिएगा, हम यहां पे बता देते हैं, 1 सोलर ईयर जो होता है ना, एक साल क्या होता है, अभी आपने पढ़ा क्या होता है, 365 दिन। लेकिन हमने बताया था अभी थोड़ा देर पहले, ये अप्रोक्सीमेट डाटा, एग्जैक्ट डाटा क्या है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 365.25 एवरेज सोलर डे, क्या बोल रहे हैं, एवरेज सोलर डे। क्यों लिखा है एवरेज सोलर डे, सिंपल सोलर डे काहे नहीं लिख दिया। अभी आपको पता है भाई, इसमें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, अभी मंथ में आपका बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, कोई मंथ 30 का, कोई 31 का, कोई 28 का, कभी कभी 29 का। तो जो भी चीजें लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, एवरेज वैल्यू, सबको जोड़ करके और कंप्लीट जितने नंबर्स आपने जोड़ा है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, मीन निकालते हैं, उसको मीन बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं। सो 1 सोलर ईयर इक्वल टू इतना होता है, इतना सोलर डे होता है। तो आपसे पूछ ले अगर उल्टा करके ना, 1 सोलर डे किसके बराबर हो जाएगा, 1 सोलर डे इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 365.25 सोलर ईयर। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। माने 1/365.25 सोलर ईयर के बराबर होता है 1 सोलर डे। हमारा जो दिन है उसी को क्या बोलते हैं, सोलर डे। हमारा जो दिन है दैट इज 365 डेज जो आप बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 365.25, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो हमने अभी तक ये बात समझा, ईयर है, अच्छा आपको समझाया लूनर मंथ क्या है, आपको समझाया सोलर डे क्या है, ठीक है। आपको जिसको भी डेफिनेशन लिखना है ना, पॉज कर करके जो है आप लिख लिया करेंगे, ध्यान से सुनिएगा और उसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जहां पे चीजें लिखने लायक होगा मेरा वो हम जरूर लिखेंगे खुद ही, चिंता मत कीजिए। अब है सेड्रियल डे, क्या है सेड्रियल डे, इसका डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। सेड्रियल डे क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू अ डिस्टेंट स्टार। अभी हमने बोला था कि यहां पे बढ़िया से समझिएगा, यहां पे क्या है सन है और यहां पे क्या है अर्थ है, हमने ये ले लिया था। अर्थ को बड़ा इसलिए बना रहे हमारे करीब है इसलिए,
एक्चुअली में सन बड़ा होता है और छोटा होता है, लेकिन हमारे करीब है, जो हमारे सामने होता है वो बड़ा दिखता है हमें, तो हमने अर्थ को बड़ा बना दिया। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये अर्थ है और ये सन है। हमने बोला इसके चारों ओर अगर रिवॉल्व करेगा तो 1 ईयर होता है, 1 सोलर ईयर भी बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? 1 सोलर ईयर। ओके सर, ओके, समझ गए। अब हमने ये समझा कि अगर ये यहां ऐसा घूमता है, किसके रेस्पेक्ट में? सन के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए ये वाला हिस्सा भी सन के सामने है, ये घूम करके वापस यहां पर आ जाएगा तो बोलेंगे 1 रोटेशन हो चुका है इसका, तो उसको हम क्या बोल देंगे? 1 सोलर डे। क्या बोलेंगे? 1 सोलर डे। समझ में आ गया है यहां तक? अब हम समझने जा रहे हैं सेड्रियल डे। समझ में आ रहा दोनों में डिफरेंस है? तो अब क्या करेंगे, हम समझिए सब कुछ यहां है, लेकिन बहुत दूर कहीं एक स्टार है, डिस्टेंट स्टार, एक स्टार है यहां पे। ओके, स्टार है, डिस्टेंट, बहुत दूर में है। इस स्टार के रेस्पेक्ट में इसका रोटेशन को कहेंगे सेड्रियल डे। इस स्टार के रेस्पेक्ट में इसको जितना टाइम लगेगा 1 रिवॉल्यूशन करने में, घूमने में, उसको हम क्या कहेंगे? सेड्रियल डे। समझ में आ गया? सोलर डे और सेड्रियल डे में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर सन के रेस्पेक्ट में कंप्लीट घूम रहा है तो सोलर डे, और अगर स्टार के रेस्पेक्ट में कंप्लीट घूम रहा है तो सेड्रियल डे। आई होप यू गाइज आर क्लियर। एक बार रिपीट कर रहे हैं, डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। ये खुद के एक्सिस के ही अराउंड में घूमेगा, ये खुद के एक्सिस में ही घूमेगा, है ना, किसी के चारों नहीं घूम रहा, ये खुद के एक्सिस में घूम रहा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कौन? स्टार। ये भी मेंशन कीजिएगा, इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार। ये बहुत दूर प्रेजेंट स्टार है। ओके सर, समझ गए। तो 1 सोलर ईयर किसके बराबर होता है सर? 1 सोलर ईयर, 1 सोलर ईयर। अभी सोलर ईयर पढ़ा ना, अभी सोलर डे, और यहां पे बोला था ईयर, और ये ईयर ही क्या है? सोलर ईयर है। 1 सोलर ईयर का अगर हम बात करें तो यहां पे क्या निकल करके आता है? ध्यान से डाटा याद रखिएगा, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, सेड्रियल और सोलर को। क्लियर है कि नहीं? ईयर लिखा है लेकिन अभी डे नहीं लिखा है, डे में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलते 1 सोलर ईयर इक्वल टू होता है ना 366 पॉइंट, ध्यान से, 366.25 सेड्रियल डे। क्या होता है? सेड्रियल डे। दोनों में कनेक्शन क्या है? सोलर ईयर और सोलर डे में, ये डे लिखा हुआ है, सोलर डे का बात नहीं कर रहा, अभी क्या लिखा है यहां पे? सोलर ईयर। एक सोलर ईयर में 365, यहां लिख देते हैं फिर वापस, 1 सोलर ईयर। 1 सोलर ईयर बराबर क्या होता है? 365.25, बोलो रे, सोलर डे होता है ना। अरे सोलर डे होता है ना। बोले सर अभी तो अब एवरेज लिखा था। अरे वही बात है, एवरेज ही सारी बातें हो रही है, सारी बातें एवरेज हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो हम कह रहे हैं 365.25 एवरेज सोलर डे होता है कि नहीं? सोलर डे कितने सोलर डे? इतने सोलर डे के बराबर होते हैं। हम कह रहे हैं कि इसी को कहते हैं 1 सोलर ईयर। यस और नो? और 1 सोलर ईयर जो है 365.25 सोलर डे तो होता है, लेकिन 366.25 सेड्रियल डे होता है। भेजा में गया कि नहीं आ रहा? अगर आपसे बोला जाए कि सोलर ईयर सोलर डे में बदलिए हमारे हिसाब से, तो सन के हिसाब से हम कर देंगे। सन के हिसाब से कितना आता है एग्जैक्टली? 365.25 सोलर डे। लेकिन यही चीज अगर स्टार के कंपैरिजन बोलेगा तो ये 365 जो है 366 में बदल जाएगा, 365 जो है 366.25 में बदल जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। अरे 65 है, ये 66 है, बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? एग्जैक्टली 24 घंटा, 24 आवर्स बढ़ जाएंगे। तो 1 सोलर ईयर इक्वल टू 1 सेड्रियल डे, सॉरी 1 सोलर ईयर इक्वल टू 366.25 सेड्रियल डे होता है। क्या आपसे एक सवाल पूछा जाए? छोटा सा एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सेड्रियल डे बड़ा होता है कि सोलर डे बड़ा होता है? आपसे पूछ रहे हैं 1 सोलर डे ज्यादा है कि 1 सेड्रियल डे ज्यादा है? समझ में आ रहा है? नीट का सवाल बता रहे हैं आपको। ये तो पढ़ लेते हैं, टीचर पढ़ा देते हैं, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कंपेयर नहीं करके जाते हैं आपस में। आपसे पूछ रहे हैं कि 1 सेड्रियल डे ज्यादा कि 1 सोलर डे ज्यादा? सोलर डे ज्यादा? यस, वेरी गुड। क्या होता है? सोलर डे ज्यादा होता है सेड्रियल डे के कंपैरिजन में। भाई साहब देखो, घूमने में इसको 365.25 डे लग रहा है और इसको घूमने में 366 डे लग रहा है, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है इसको घूमने में। इसका मतलब सोलर डे पक्का ज्यादा है सेड्रियल डे से। अरे सेड्रियल डे मतलब सोलर, एक सोलर डे 24 घंटा होता है ना,
अरे एक सोलर डे का मतलब 24 घंटा होता है ना, हम लोग को पता है क्या है 24 घंटा, लेकिन ये 24 घंटा नहीं होता। सेड्रियल डे 24 घंटा से थोड़ा कम होता, तभी तो ज्यादा टाइम लगा। 366 क्यों लगा? 24 घंटा से पक्का कम होता होगा, इसलिए तो इतना टाइम लगा। तो सोलर डे इज मच नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? सेड्रियल डे के कंपैरिजन में। याद रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। सोलर डे इज मोर, या फिर हम कह सकते हैं इसका ऑपोजिट करके क्या कह सकते हैं ना, सेड्रियल डे इज लेस देन सोलर डे। सेड्रियल डे जो होता है वो क्या होता है? सोलर डे से कम होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और यूनिट है टाइम का, सेक। टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है सेक, सबको पता नहीं। सर सेकंड के जैसा ही लग रहा है, ये सेकंड नहीं है, सेक है। सेकंड को तो सिंपल एस लिखते हैं, या कई की जगह पे SEC लिख देते हैं शॉर्टकट में, लेकिन यहां लिखा हुआ सेक। इट इज एब्सोल्यूट और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम कह रहा है। एब्सोल्यूट यूनिट भी बोल सकते हैं या प्रैक्टिकल यूनिट भी बोलते हैं, उससे मतलब नहीं है। सेक कितने सेकंड के बराबर है बोल दें अगर तो मजा आ जाए। क्लियर है कि नहीं है? सुनिएगा, याद रखिएगा, 1 सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकंड। अरे भाई साहब, जब किसी आदमी को ना 1 सेकंड ज्यादा लगने लगा था तो उसने सोचा कि भाई सेकंड से भी छोटा यूनिट बनाते हैं, तो उन्होंने सेकंड से छोटा यूनिट बना दिया, कितना? सेक, जो कि कितने सेकंड के बराबर है? 10⁻⁻8 सेकंड। मतलब 10⁻⁻8 सेकंड मतलब समझ रहे हो, सेकंड का भी 1 डिवाइड बाई 10⁸ है। 10⁸ का मतलब -8 का मतलब क्या? 1 डिवाइड बाई 10⁸। समझ में आ रहा? एक के बाद इतना है नीचे, मतलब बहुत छोटा है। क्लियर है कि नहीं है? 1 सेकंड से छोटा यूनिट का रिक्वायरमेंट पड़ा, तब सेक इंट्रोड्यूस किया गया। इसके ऊपर में जो भी चीजें आपने देखा यहाँ पे, सेकंड्स के तो नहीं थे, ईयर, डेज, ये सब में बात हो रहा था। ये एक छोटा यूनिट आपके सामने आया टाइम का, दैट इज सेक, जो कि सेकंड से भी छोटा यूनिट है। कितना है? 10⁻⁻8 सेकंड जो है 1 सेक के बराबर होता है। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। हमने आज जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है समझ लिया, लेंथ, मास और टाइम का। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेशन था, जिसमें हमने बहुत सारे लेंथ, टाइम और मास के प्रैक्टिकल यूनिट्स को समझा, जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज आप, जिसका इंपॉर्टेंस आप आगे के आने वाले क्लासेस में समझ पाएंगे। क्योंकि आप जहां न्यूमेरिकल करना शुरू कीजिएगा, भर भर के ये चीजें आएंगे। अगर आपको ये आता है तो वो न्यूमेरिकल बनेगा, और अगर आपको फॉर्मूला आता है उस न्यूमेरिकल को बनाने का और ये नहीं आता तो नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।